सभी को जय मसीह की। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय का 24 पद, जिसमें लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। वचन में आगे बढ़ने से पहले हम सभी परमेश्वर की महिमा में एक छोटा सा गीत गाएंगे। इस गीत को आप सभी जानते होंगे और जो नहीं जानते वे हमारे साथ गुनगुना सकते हैं। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गुण उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। आशा करते हैं ये गीत आप सभी को पसंद आया होगा। मेरे प्रियो, वचन में हमने देखा कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हम सभी अपने खेत में या अपने बागान में जब कोई बीज को लगाते हैं तो उसे बढ़ने के लिए और फल फूल देने के लिए मिट्टी में मरना पड़ता है। जिस प्रकार गेहूं का एक दाना मरकर अनेक बीज पैदा करता है, उसी प्रकार यीशु मसीह की मृत्यु से असंख्य आत्माओं को मुक्ति मिलती है। यदि यीशु हमारे लिए नहीं मरे होते तो असंख्य लोगों को जीवन नहीं मिलता। क्रूस पर यीशु की मृत्यु परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है कि किस प्रकार परमेश्वर ने अपने पुत्र का बलिदान करके हमें हमारे पापों की क्षमा पाने और अपने साथ मेल मिलाप करने का एक मार्ग प्रदान किया है, जिससे कई लोगों को महिमा मिल सके। एक वचन हम लोग और देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय का 25 पद, जिसमें लिखा है, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यानी यीशु मसीह ने अपने जीवन के लिए स्वयं को अपने पिता की इच्छा के अधीन समर्पित कर दिया, यहाँ तक कि क्रूस पर उसने मृत्यु भी सहा। हमें भी अपने जीवन के लिए ईश्वर की योजना और उद्देश्य के प्रति समर्पित होना है। आज हम इस लेंट के समय में उपवास नहीं रखते यह सोचकर कि हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, हम बीमार हो जाएंगे। हमें इस शरीर के बारे में नहीं सोचना है, या तो मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। हमें अपनी आत्मा को बचाना है। आज हमें जो कष्ट और परेशानी होती है यह हमारी गलत कामों के कारण हमें मिलता है, पर यीशु मसीह ने तो कोई भी गलत काम नहीं किए थे। उसे तो हमारी गुनाहों के कारण, हमारे पापों के कारण कष्ट भोगना पड़ा। एक वचन हम लोग और देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 33 पद, जिसमें लिखा है, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हमें इस संसार में सांसारिक इच्छाओं से दूर रहना है, गलत कामों से दूर रहना है। जब हम इन सभी इच्छाओं को त्याग देंगे तब हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। हमें अपने आप को नरक के पाप से बचाने के लिए सांसारिक इच्छा को मारना होगा, ताकि हम सभी गेहूं के दाने की तरह फलते चले जाएं।
आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हे पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, स्तुति के योग्य पिता परमेश्वर, जीवन दान देने वाले पिता परमेश्वर, बहुमूल्य सामर्थ्य पिता। पिता हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता आपने हमें रात भर संभाले रखा और सुंदर से भोर को देखने के लिए दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। जितने भी लोग बीमार है पिता, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आप एक एक बीमार लोगों को चंगा कर पिता परमेश्वर। एक एक हड्डियाँ, एक एक मांसपेशियाँ पिता परमेश्वर काम कर नहीं पाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। पिता प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जिनका शादी अभी तक से नहीं हो पाया है पिता परमेश्वर, आप उन लोगों पर अपनी आशीष दे, एक अच्छा सा जीवन साथी दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम आपसे मांगते हैं पिता, जितने भी लोग बेरोजगार हैं, आप हर एक बेरोजगार लोगों पर अपनी आशीष दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जितने भी विद्यार्थी लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आप अपनी बुद्धि उन्हें दे पिता परमेश्वर, ताकि वो लोग सफलता पा सके पिता परमेश्वर। पिता हम जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। पिता जो संसार की बुराइयों में फंसे हैं पिता परमेश्वर, पिता आप ऐसे लोगों को क्षमा कर पिता परमेश्वर, और आशीषित कर कि वे आपके प्यार को पहचानने पाए पिता परमेश्वर। पिता हम मांगते हैं पिता परमेश्वर, जो नशा करते हैं, जो बुरी लतों में है पिता परमेश्वर, आप एक एक नशे की बुरी आदत को पिता दूर कर। पिता हम आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर, जिनके पास संतान नहीं है, आप उसे एक सुंदर सी संतान की आशीष दे पिता परमेश्वर। पिता जिसके पास घर नहीं है, आप उसे एक घर दे पिता परमेश्वर। पिता हर एक आदर महिमा आपको देते पिता। इस प्रार्थना को आपके मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं, दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुँचे, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।